हेलो गाइस, कैसे? बढ़िया। तो आज हम लोग नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं एल्डिहाइड का। अभी तक हमने किया था जो फंक्शनल ग्रुप में स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड का। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने किया था। तो आज का टॉपिक है हमारा IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपका चैप्टर है। सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर लिखा था उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सीखा था। तो आज एल्डिहाइड के बारे में सीखते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो क्या होता है, तो CHO AIC को बोल रहे थे C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक क्या था, हाइड्रोजन। ये खाली कहने का मतलब क्या था कि अल्काइल ग्रुप आते थे। ये हमने पहले ही बता दिया है आपको। जो बच्चे नए हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर देख लें। इसके बाद इसका प्रीफिक्स की बात करते थे। तो प्रीफिक्स क्या होता था, तो एल्डिहाइड का हम लोग फॉर्मल यूज करते थे, और इसका यदि सफिक्स देखा जाए तो सफिक्स में हम लोग यूज करते थे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते थे, अल। ये हमने आपको बताया भी था। नेमिंग में हमने आपको 2-3 बातें और बताई थी कि अगर आप नामकरण करते हो तो एक आपको चूज करना होता था जूनियर, और एक आपको चूज करना होता था सीनियर। जूनियर को हम लोग क्या बोलते थे, SFG, और सीनियर को हम लोग बोलते थे MFG। ये भी बताया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। ये जो जूनियर होता था SFG सब्स्टिट्यूशनल फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग जब भी लिखते थे तो प्रीफिक्स के रूप में लिखते थे, और इसकी बात करते थे MFG को, तो इसको जब भी लिखते थे तो इसको हम लोग सफिक्स के रूप में लिखते थे। और हमने रूल भी बताया होगा आपका कि जब आप नेमिंग करते हो तो क्या था, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। ये बातें आप जान चुके हैं। ठीक है। तो अब इतना एल्डिहाइड का सीखना है, तो ये तो पहले का आपका किया हुआ है, ये आज का है। तो लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं। लाइक दिस HCOOH। आप बोलेगा कि इसका IUPAC नेम लिखिए। तो IUPAC नेमिंग का तरीका आपको पता होना चाहिए। पहले मेन चेन सेलेक्ट करते थे, उसके बाद नंबरिंग करते थे। और नंबरिंग किधर से करते थे, जो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट काउंट प्रदान करता था। ऐसा ही कुछ था ना। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि बताइए इसमें कार्बन कितने हैं, तो बोलोगे सर इसमें तो एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन है तो मेन चेन सेलेक्ट करना, अर्थात नंबरिंग यही होगा। तो एक कार्बन के लिए ये प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स होता था। तो प्रीफिक्स कब आते थे, जब मोर देन वन सब्स्टिट्यूशनल या फंक्शनल ग्रुप अटैच होते थे। तो यहाँ पे तो ओनली CHO है, एल्डिहाइड है, तो इसमें केवल प्रीफिक्स का कोई रोल ही नहीं है। तो रूट वर्ड प्लस क्या हो जाएगा, सफिक्स। तो बताइए एक कार्बन के लिए रूट वर्ड, तो बोलोगे एक कार्बन के लिए मेथ। सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एक, तो मीथेन, तो रूट वर्ड प्लस सफिक्स, तो इसका सफिक्स क्या है, अल। तो मेथे अगर 1 है तो लिख भी सकते हो, अगर काउंटिंग कर देते हो 1, तो मेथेन 1 अल। अब हमने बताया था आपको कि जब कभी AEIOU के बाद यदि आता है तो वहां से E को क्या कर देते थे, गायब कर देते थे। तो इसी को हम लोग चाहो तो ऐसे आप लिख सकते हो, मेथेन E हटा करके 1 लिखो, N लिखो, क्या कोई फर्क पड़ना है, नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथेनल। ये हमारा इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो। अब इसका एक कॉमन नेम है जो कि आपका बहुत ज्यादा यूज होना है। तो इसका कॉमन नेम HCHO, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका काम की चीज है, ये आगे भी यूज होना है। तो कॉमन नेम आपको ध्यान रखना है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। और यदि क्वेश्चन ले लिया जाए तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, CH3 COOH। अब इसका नेमिंग बोलेगा, तो बताइए मेन चेन में कार्बन कितने, 2। तो नंबरिंग जो पहले फंक्शनल ग्रुप को संख्या प्रदान करे। तो यहाँ से इधर से 1 2 और इधर से 1, तो 1
तो बताइए 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट, तो एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो इथेन ई को रखेंगे नहीं सर, तो इथेन 1 सफिक्स अल, आप चाहो तो इसको क्या 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इथेनल। ये इसका आईपेक नेम हो गया। अब इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो काम करेगा आपको। तो कॉमन नेम होता है यदि HCHO हो, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप में फर्स्ट कार्बन के लिए फॉर्मल्डिहाइड और 2 कार्बन हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। बात पल्ले पड़ रही है आप लोग को, समझ आ रहा है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एक सब्स्टिट्यूएंट का केस देख लेते हैं, CH3 CH और CHO। आप ऐसे लिखो या लास्ट में ऐसे लिख दो, कोई फर्क पड़ना नहीं है, इस दोनों एल्डिहाइड ही है। अब इसका बोलेगा कि नेमिंग कीजिए, तो देखना ध्यान से। मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो मेन चेन तो लगातार तथा लंबा सर 1 2 3 नंबरिंग जो फॉलो दे तो 1 2 3। अब बताइए इसमें तो 2 आ गए, एक आ गया सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप जो कि प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स वाले लिखाता है, तो कहाँ पे है दूसरा पे, तो 2 एक कार्बन के लिए, तो एल्काइल में तो 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन 3, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड बताइए, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप ऑल सिंगल, तो प्रोपेन 1 को हटा करके ई को हटा करके अल कर दीजिए 1 अल, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लिया जाए यहाँ से सटारिन से, चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है और यहाँ पे ये कर दीजिए कि ये CHO है, यहाँ पे एक ले लीजिए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और इसको मान लीजिए एक और ब्रांच ले लो। अब बोलेगा कि इसका नेमिंग कीजिए, तो नेमिंग करना यहाँ पे 2 कर दो, थोड़ा लंबा दिखने में होना चाहिए कि सर थोड़ा डर भी लगना चाहिए क्वेश्चन से। अब इसका बोलेगा कि नामकरण कीजिए आईपीएससी नेमिंग, तो पहले मेन चेन तो कौन करोगे, तो एक क्लोज चेन है और एक हमारा ओपन चेन है, तो क्लोज चेन में कार्बन देखोगे क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो नहीं, तो सर मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, अर्थात मेन चेन तो यही आना है क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट देखे तो कहाँ कहाँ पे है, तो सब्स्टिट्यूएंट एक 3 पे है और एक 4 पे, देखो तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा ब्यूट मेथ प्रोब्यूट। और ये देखो तो 2 कार्बन के लिए, सॉरी 3 पे कितना तो कार्बन है 1 2 कार्बन के लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या है ई, तो पहले नेमिंग किसका होगा बी का कि ई का, तो जो पहले आता है तो पहले एबीसीडी में बी, तो बी का पोजीशन बताइए, तब 4 कॉम्प्लेक्स है ना, तो बंद के लिए साइक्लो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, देखो नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 3 पे मिलता और इधर से कितने पे मिल रहा है 2 पे, तो 4 साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूट कहाँ पे है डबल बॉन्ड 2 पे, तो 2 इन ई, और एज अल्काइल आया है तो अल्काइल कहाँ पे O1 आयल। देखो ये ई हटा देना है लेकिन मैं इसीलिए लिखता हूं यहाँ पे ताकि आपको पता चले कि हमें हटाने हैं, तो 4 साइक्लो ब्यूट 2 इन ई हटा देंगे और O1 आयल, इसका काम खत्म, बंद कर दीजिए। फिर कहाँ सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, तो 3 2 कार्बन के लिए इथाइल, मेन चेन में कार्बन देखिए तो 6 के लिए हेक्स कहाँ पे, तो 5 डबल बॉन्ड का इन, ठीक है। अब बताइए O1, तो O1 एल्डिहाइड का सफिक्स अल, क्या यहाँ पे भी ई रहेगा, तो ये भी हटा देंगे, ठीक है। यही तो है नेमिंग, जो कार्बोजिलिक का लेक्चर अच्छे से देखे होंगे उनको इसमें कोई परेशानी होनी नहीं है।
और क्वेश्चन ले लेते हैं। कार्बोजेलिक टाइप का तो ही है, कौन सा इसमें बड़ा सा तूफान आ गया, ऐसा ले लिया जाए। H अब बोलेगा इसका नेमिंग कीजिए, तो देखिए मेन चेन में कार्बन 1 2, 2 कार्बन के लिए इथेन ऑल सिंगल, तो इथेन कहाँ कहाँ 1 2, और 2 के लिए डाई अल, हो गया ऐसे नेमिंग, इथेन 1 2 डाई अल। जैसे कार्बोजेलिक का आप लोग कर रहे थे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हो, इससे पहले आप कार्बोजेलिक का वीडियो पार्ट नंबर 8 जरूर देखें, ताकि उनको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा सा यहीं पे लिख दें। ऐसा दे दिया गया, अब इसका बोलेगा यहाँ पे ब्रांच लगा दो, एक यहाँ पे कार्बन लगा दो, ठीक है। डबल बॉन्ड और ये CH नंबरिंग करना है, यहाँ पे भी एक लगा दो। देखिए मेन चेन, तो मेन चेन कौन होगा, तो हमें लगता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी एक साइक्लिक का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो 3 पे 1 कार्बन, तो 1 का मतलब मिथाइल, और यहाँ पे 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपाइल, यही है ना, तो मेथ प्रो, तो पहले M के पहले P, तो पहले M, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में भी एक कार्बन है M, तो आप चाहो तो पहले इसको भी लिख सकते हैं, तो हम लिख दें तो क्या हो जाएगा 4, और कंफ्यूज 4, बताइए बंद के लिए साइक्लो, कॉम्प्लेक्स का पहले करेंगे कि 4 बंद के लिए साइक्लो, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, नंबरिंग 1 2 3, देखो गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि ब्रांच में भी ब्रांच है, तो पहले ब्रांच क्या करेंगे, तो 4 3 पे है ना, तो 3 मिथाइल, अब बंद के लिए साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, कहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए इन 1, तो ई को लिख भी सकते हैं, हटाना है ना, तो प्रोप 2 इन और 1 आई, हो गया। फिर ऊपर देखिए तो 3 मिथाइल, और मेन चेन में कार्बन की संख्या 6 के लिए हेक्स 5 इन 1 अल, ई को यहां से भी क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। बात समझ में आ रही है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, तब ये लेक्चर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और ले लिए हैं, अब इसका नेमिंग सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यदि करते हैं, तो देखो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट याद था, कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप TFG किसे बोलते थे, तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर से क्लोज संरचना से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसी को क्या बोलते थे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखो तो यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्या इसके साथ कोई और कार्बन है, नहीं, तो बोल दोगे कि सर जी ये कैसा है, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के केस में हम लोग यदि कार्बन एक होता था तो उसे मेन चेन कंसीडर नहीं करते थे। तो यहाँ पे देखो मेन चेन तो ये हो जाएगा 2 3 4 5, तो बंद के लिए पहले किसका यूज करेंगे, साइक्लो, अब फिर कितना साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंट, ऑल सिंगल है ना, तो साइक्लो पेंटेन। अब बताइए क्या मेन चेन में इसको काउंट किया है हमने, नहीं, तो वहां पे बात आती थी कार्बोजेलिक एसिड में आपने सीखा था कि उसको डायरेक्टली कार्बन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड करते थे। तो जब एल्डिहाइड में टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का केस आ जाए, तो यहाँ पे कहता है कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के लिए एज अ सफिक्स किसका उपयोग करेंगे, कार्बल डिहाइड। ध्यान रखना है इसको,
कार्बोजेलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड करते थे। तो यहाँ पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन मेन चेन में शामिल ना हो तो उसमें सफिक्स के रूप में किसका यूज करेंगे, कार्बल डिहाइड। कार्ब का मतलब क्या है, कार्बन से, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन और 1 पे यदि रहता है तो साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड। अगर इस पे और एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे इसी को बोल दे कि नेमिंग कीजिए, तो बताइए बंद श्रृंखला है, डायरेक्टली फंक्शनल तो TFT है, तो पहले क्या कर दीजिएगा, बंद के लिए साइक्लो 1 2 3, 3 के लिए प्रोप ऑल सिंगल तो प्रोपेन। और फिर क्या कार्बन काउंट हुआ है मेन चेन में, नहीं, तो किसका प्रयोग करेंगे, कार्बल डिहाइड। बहुत आसान है, यदि कार्बन काउंट करेंगे तो अल का प्रयोग करेंगे, यदि कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है तो वहां पे कार्बल डिहाइड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डरावना दे दिया, एल्डिहाइड का ये कुछ नहीं, यहाँ पे H दिया है, ठीक है। अब बताइए कार्बन, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्रांच तो है ही नहीं, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कहाँ है डबल बॉन्ड, 2 इन और 1 अल। ई को क्या रखोगे, गायब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इनल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब बताओ क्या ये TFG होगा, तो नहीं सर, क्योंकि इधर 2 कार्बन है, 1 2, तो ये ब्रांच चला गया, तो क्या 2 बंद के लिए साइक्लो, कितना कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्रांच में आ रहा है तो 2 साइक्लोब्यूटाइल, ब्रांच का कॉन्सेप्ट खत्म, बचा 2 कार्बन के लिए इथेन और 1 अल। ई को यहाँ से फिर क्या कर दोगे, गायब कर दोगे। मैं बार बार ई को गायब कर रहा हूँ लिख कर बात देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, मैं डायरेक्टली एक हटा लिख देता हूँ कि जब कभी एल्केन से एल्डिहाइड में चेंज है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां से ई को हटाना है और अल को जोड़ देना। देखो एल्केन में ई को माइनस अल को जोड़ो, एल्डिहाइड के लिए वो क्या हो जाएगा, एल्केन, ई को हटाया था माइनस, इन बचेगा ना, यहाँ पे अल आ गया एल्केन। अगर एल्कीन होता तो फिर वही ई होता, तो यहाँ से भी यही होता, तो वहां पे इनल बन जाता। अगर आइन होता तो यहाँ से भी होता, वहां पे क्या बन जाता, वाइनल बन जाता। ये सिंपल ध्यान रखोगे आप लोग, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाए सर कहाँ से हटाया कहाँ से नहीं हटाया, तो परेशान होना ही नहीं है। एल्डिहाइड आ रहा है तो वहां से ई को हटाओ और अल ऐड कर लो। ये देखिए आसान सा क्वेश्चन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल है ना, तब प्रोपेन और 1 3 डाई, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस टाइप का आपने कार्बोजेलिक एसिड में भी किया होगा। तो मेन चेन देखो इसमें कंसीडर करना है, तो कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहाँ पे बात आती थी कि मेन चेन किसे कंसीडर करें, इसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल हो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब कभी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यही था ना, कि जब कभी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आता था तो IUPAC ने अपना नियम दिया था कि हम किसी के साथ जाति नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं कि इसको फंक्शनल ग्रुप बना दें और ये दोनों इसको हम लोग क्या लिख दें, एज ए प्रीफिक्स लिख दें। मतलब कहने का हुआ कि अगर मेन चेन 1 2 3 4 5, तो ये प्रीफिक्स के रूप में कहाँ लिख देते हैं 3, और एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्मल। अब मेन चेन में कार्बन की संख्या 5, तो 5 के लिए पेंट, कहाँ कहाँ था, ऑल सिंगल, तो पेंटेन 1 6 डाई, 1 5 है ना, 1 5 डाई। ऐसा यदि करते हो तो आप भरपूर गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं करते थे। हमने कार्बोजेलिक एसिड में भी आपको बताया था कि जब कभी सिमेट्री आवे तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने हैं, इस जैसे है वैसे ही रहना है, और मेन चेन किसको कंसीडर कर लेना है, ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए ऑल सिंगल, तो प्रोपेन
क्या मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप को शामिल किया? तो नहीं करेंगे, तो क्या वर्ड लिया गया? तो पता है कहाँ कहाँ है, 1 2 3, 3 के लिए ट्राई कार्बल डिहाइड। ठीक है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा टॉपिक है एल्डिहाइड। यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एक बढ़िया सा क्वेश्चन हमें दिख रहा है, उसको भी कर देते हैं यहीं पे। इतना है, आप नेमिंग कर लोगे, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब बोलेगा कि इसका नेमिंग कीजिए। तो देखो, तो मेन चेन सेलेक्ट करना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कहीं से चलते हैं तो मेन चेन हमारा 5 ही मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन। ठीक है, अब इसका नेमिंग करना है, तो ध्यान रखना है इस बात को कि नंबरिंग जो होगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप का है, तो 1 2 3 4 5। तो अब देखोगे 3 पे सब्स्टिट्यूएंट चला गया, तो बात आती है कि सर जो आपने यहाँ पे किया ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा था, कहीं से भी चल रहे थे तो ब्रांच तो वही आता। तो जब सिमेट्री डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप हो तो वहां पे किसका प्रयोग कर लिए थे, कार्बोल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे सिमेट्री में क्या फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली है? तो बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप के साथ एक और कार्बन अटैच है। तो ऐसा आता है तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो जब ऐसा आवे तो उस केस में हम लोग एज अ प्रीफिक्स के रूप में फॉर्मल का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो ब्रांच कहाँ पे है? तो 3। अब बताइए, जैसे कि रहता था कहीं CH3Cl रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? क्लोरो मिथाइल। अगर यहाँ पे रह जाए CH3CH2Br, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए इथाइल। तो यहाँ पे वही है ना कि CHO और इसी के साथ है CH2, तो ये तो फॉर्मल है, क्योंकि Br तो ब्रोमो, Cl तो स्लोरो, तो CHO को क्या है? फॉर्मल, और 1 कार्बन के लिए मिथाइल, तो 3, और 1 कार्बन के लिए यहाँ पे तो पहले 3 फॉर्मल, और ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। देखो ध्यान से, बात आती है कि सर आपने कार्बोल्डिहाइड प्रयोग किया था, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पे इसीलिए नहीं कर रहे हैं कार्बोल्डिहाइड का प्रयोग, क्योंकि ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 कार्बन के साथ आ रहे हैं। इसीलिए एल्डिहाइड के लिए फॉर्मल और 1 कार्बन के लिए मिथाइल, 2 होता तो फॉर्मल इथाइल, तो 3 फॉर्मल मिथाइल। मेन चेन में कार्बन कितने? 5, 5 के लिए वर्ड रूट पेंट ऑल सिंगल, तो पेंटेन 1 5, और 2 के लिए डाई अल। क्या ई रहेगा यहाँ पे? तो ई को यहाँ से क्या कर दोगे? स्किप कर दोगे। ठीक है, और दे दिया जाए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे मैं यदि बढ़ा करके कर दूं 2 कार्बन CH2CH, अब बोलेंगे कि नेमिंग कीजिए, तो वही होगा, बस 3 हो जाएगा, 3 फॉर्मल, और 2 कार्बन के लिए इस बार क्या हो जाएगा? इथाइल। बाकी क्यों करते हैं? बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और कर लो, दे दिया जाए ऐसा, CHO और CHO, बोलेगा नेमिंग कीजिए, तो बताइए, टर्मिनल है ना, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2, तो बंद के लिए साइक्लो, क्या है? 6 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 6, तो 3 साइक्लो हेक्सेन, और 1 2 डाई कार्बल डिहाइड। क्लियर है? तो इस टाइप का एल्डिहाइड में नेमिंग आ सकता है आपका, तो इतना कर लोगे पर्याप्त है।
आप बाकी खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, नहीं बनेगा आप हमें कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से नोट्स बनाते चलिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा है एल्डिहाइड से। चलिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे।